अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फज़ल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे एक चैनल के सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे सवाल किया था कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इंसान का शऊर भी एक्टिव हो और साथ में लाशऊर भी एक्टिव हो। ये सारी बात को डिटेल से डिस्कस करने के लिए आज की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। शऊर को एक्टिवेट करने के लिए और लाशऊर को एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ बातों को डिटेल से समझने की ज़रूरत है। इसमें हमारा दिमागी पहलू जो है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। हमारे जिस्मानी पहलू को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो भी एक्टिविटी हमारे वजूद के अंदर अंदरूनी तौर पे पेश आती है उसको भी समझना ज़रूरी है। और साथ-साथ उन एक्टिविटी का क्या अमल दखल होता है हमारे ज़ाहिर के ऊपर, उसको भी समझना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन और रात बवजह हिकमत बनाए हैं। बेशक इसमें अगर कोई इंसान गौर करे तो बहुत सारी निशानियाँ पाएगा। अब जब दिन दिन होता है तो समझ में आती है कि इंसान की आंखें खुली होती हैं और जब रात होती है तो इंसान की आंखें बंद होती हैं। लेकिन यहाँ पर इस दिन और रात के पैटर्न को अगर समझें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ गैर ज़रूरी नहीं बनाई है। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह है और हर चीज़ अपने-अपने वक़्त पर अपनी-अपनी जगहों पर अपने-अपने काम सरअंजाम दे रही है। फिर चाहे वो इसमें इस दुनिया के अंदर मौजूद कोई भी चीज़ हो। सबसे पहले हम दिमाग को समझते हैं कि दिमाग के अंदर साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो वो बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर 6 खाने होते हैं या 6 डिपार्टमेंट होते हैं और उन 6 डिपार्टमेंट के अंदर हमारी 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। पहली लेयर हमारे शऊर की होती है, दूसरी लेयर हमारे लाशऊर की होती है, तीसरी लेयर हमारे गैर शऊर की होती है। अगर इन 3 लेयर्स की डिटेल्स को समझने की कोशिश करें तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का दिमाग का ऊपरी हिस्सा जो है वो शऊर के ऊपर काम करता है और उससे निचले का हिस्सा जो है वो लाशऊर के ऊपर काम करता है और उससे निचले का हिस्सा जो है वो गैर शऊर के ऊपर काम करता है। यहाँ पर एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जिस्मानी तौर से लाशऊर और जिस्मानी पॉइंट ऑफ व्यू से शऊर और जिस्मानी तौर से गैर शऊर किस तरह के काम सरअंजाम देता है, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम करता है अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उन एक्टिविटी को समझना और अंडरस्टैंड करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आसान और सादा अल्फ़ाज़ में आपको समझाने की कोशिश करूँगी जिससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा दिमाग काम किस तरह करता है। तो शऊर हमारी उन एक्टिविटी को ज़ाहिर करता है जो एक्टिविटी हम दिन भर में करते हैं और लाशऊर हमारी उन एक्टिविटी को शो करता है जो डाटा हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होता है और गैर शऊर हमारी उन एक्टिविटी को काम करता है जो डाटा हमारे अंदर मौजूद है और प्लस जो डाटा हमारे अंदर आना होता है। यहाँ पर एक छोटा-सा पॉइंट आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करना चाहूँगी, इसको नोट कीजिएगा कि जब आपका शऊर एक्टिव होता है तो आपके इंटरनल सिस्टम के अंदर यानी आपके अंदर उसका असर छोड़ता है और जब आपका लाशऊर एक्टिव होता है तो आपके बाहर यानी ज़ाहिर पर असर छोड़ता है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देना चाहूँगी कि अगर आप शऊरी तौर पर अपने हवासे ख़म्सा में से अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हुए खाने को देख रहे हैं, तो उस खाने को देखकर आपके अंदर भूख का एहसास पैदा होगा। ये साबित करता है कि जब आपका शऊर एक्टिव होता है, तो आपके अंदर असर छोड़ता है। इसके साथ-साथ जब कभी आप बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे आपके दिमाग के अंदर कोई ख़्याल आता है, तो आप उस ख़्याल के नतीजे के ऊपर अपने वजूद को हरकत में लाते हैं और उस काम को सरअंजाम देते हैं जो एक ख़्याल की सूरत में आया था। उसके लिए आपने कोई चीज़ देखी नहीं थी, लेकिन ख़्याल की सूरत में आपके लाशऊर से वो चीज़ एक ख़्याल की सूरत में आई और आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने जिस्मानी अज़ा को हरकत देकर उस काम को अंजाम दिया। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जब इंसान का शऊर एक्टिव हो तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका लाशऊर डीएक्टिवेट होता है या जब उसका लाशऊर एक्टिवेट हो तो उसका शऊर एक्टिव नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी दिमाग का सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया है कि इसमें 24 घंटे तमाम सिस्टम अपने अपने मतलूबा काम सरअंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें इतना फ़हम, इदराक और इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम अपने दिमागी निज़ाम को या दिमागी एक्टिविटी को समझ नहीं पाते, जिसकी बेस के ऊपर हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग जो है, उसके सारे डिपार्टमेंट अपने-अपने वक़्त पर काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ़ हाल की पेश नज़र या हाल को देखते हुए अपनी उन एक्टिविटी को जजमेंटल तौर पर उसके नताइज अख़ज़ कर लेते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा हो रहा है। हालाँकि ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी दिमाग के अंदर 3 सतहें रखी हैं जो कि मैंने आपको शुरू में बिगिनिंग में वीडियो के बताई। पहली सतह जो है वो शऊर के ऊपर काम करती है, दूसरी सतह जो है वो लाशऊर के ऊपर काम करती है और तीसरी सतह आपके गैर शऊर के ऊपर काम करती है। यहाँ पर अगर अब हम इन 3 लेयर्स को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम ये समझेंगे कि जब इंसान अपनी आँख को बंद करता है तो उसका लाशऊर एक्टिव होता है और जब अपनी आँख को खोलता है तो उसका शऊर एक्टिव होता है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर इंसान सारा दिन अपनी आँखें बंद करके काम करे, ना कि अपनी आँखें खोल के काम करे।
तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और इसकी लॉजिक बिल्कुल भी नहीं बनती कि आँख बंद होने से या आँख खुलने से हमारा दिमागी निज़ाम काम करता है, बल्कि हमारा दिमागी निज़ाम हमारे 5 हवास के ऊपर काम करता है। इस बात को याद रखिएगा कि हमारा दिमाग 5 हवास के ऊपर काम करता है। वो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि अगर आपकी आँखें बंद हों और आपके कान खुले हों और आपके सूँघने की हिस्स जो है वो भी बेदार हो और आपकी महसूस करने की हिस्स भी बेदार हो, तो क्या आप अगर खाने की खुशबू को महसूस करेंगे तो आप अपने अंदर भूख के एहसास को पैदा नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि शऊरी तौर पे हमारे 5 हवास इन्वॉल्व होते हैं हर उस काम को या उस डेटा को रिसीव करने के लिए, जिसके ऊपर हमारा लाशऊर जो है उस डेटा को रिसीव करता रहता है या स्टोर करता रहता है। तो अगर शऊर से डाटा आ रहा है तो लाशऊर में ऑटोमेटिकली वो चीज़ जाएगी। डिपेंड करता है कि इंसान किसी भी ख़याल को या किसी भी बात को अपने लाशऊर तक जाने दे या उसको वहीं पर एग्जीक्यूट कर दे, वहीं पर डिसॉल्व कर दे, वहीं पर ख़त्म कर दे। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि जब हम शऊरी तौर पर कोई लड़ाई झगड़ा देखते हैं और अगर आपकी तबीयत और मिजाज के अंदर वो लड़ाई झगड़े वाली आदत नहीं है तो यकीनन आप उस लड़ाई झगड़े से अवॉइड करेंगे। तो जब आप उस लड़ाई झगड़े के मामले के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे तो मीनिंग टू से शऊरी तौर पर आपने उस लड़ाई झगड़े को देखा, लेकिन क्योंकि आप पर्सनली तौर पर उस तबीयत के मालिक नहीं है तो आपने उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। जब आपने उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई शऊरी तौर से, तो मीनिंग टू से कि आपने उस डाटा को, वो जो लड़ाई झगड़े वाला डाटा था या उसके अंदर जो आपकी इन्वॉल्वमेंट थी ना होने की वजह से, वो डाटा आपके शऊर में आने के बाद शऊर की सतह पर ही खत्म हो जाता है, वो आपके लाशऊर तक पहुंच नहीं पाता। इस वजह से हमारा लाशऊर उस टाइम पे डीएक्टिव हो सकता है, यानी वो काम नहीं करेगा क्योंकि शऊर की तरफ से कमांड ये दी गई है कि इस डाटा को स्टोर नहीं करना। अभी कोई इंसान अपने शऊरी हवास के जरिए उसी लड़ाई झगड़े को देखता है और देखने के बाद अपनी लाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट करता है तो वो अपने शऊर को वो डाटा ट्रांसफर करता है। तो हमें यहाँ से इस बात से काफ़ी हद तक ये बात समझ में आ गई कि हम ये नहीं कह सकते कि जब हमारा शऊर फाल होता है यानी एक्टिव होता है तो हमारा लाशऊर डीएक्टिव होता है। अभी मैं यहाँ पर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे दिमाग की ये 3 सतहें, 3 लेयरें किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती हैं हमारे जिस्मानी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी चीज़ को बेमकसद नहीं बनाया, हर चीज़ की अपनी अपनी ड्यूटियाँ और अपने अपने काम सर अंजाम देने में लगी हुई हैं। हमें उसका अंदाज़ा तब होता है जब हम उसे शऊरी तौर पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं या उस पर गौर व फिक्र करते हैं। अब जब रात होती है और इंसान की आंख बंद होती है तो इंसान का लाशऊर उठ खड़ा होता है और तमाम डाटे को खंगाल के पूरा सिस्टम जो है निकाल के तो इंसान को ख्वाब दिखाता है, इंसान को इस तरह की चीज़ें करवाता है। लेकिन क्या हमने ये कभी गौर किया है कि रात सोए गए हमारे जिस्मानी निज़ाम की रिपेयर का काम भी मेडिकली अगर देखा जाए, मेडिकल ने ये प्रूव किया है कि जब इंसान सो जाता है तो इंसान के तमाम खुलियात रिपेयर होते हैं, उसमें हमारे केमिकल्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, हार्मोन होते हैं, जिस्मानी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, स्किन होती है, नाखून होते हैं, बाल होते हैं, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से रिपेयर होते हैं। डिपेंड करता है कि इंसान का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है और उसकी बेस के ऊपर इंसान का अंदरूनी सिस्टम जो है उस काम में लगा होता है। रात को सोए गए क्योंकि इंसानी जिस्म की हरकत जो है वो मुस्तकीम होती है, मुअल्लक होती है, ठहरी हुई होती है, जिसकी पेश नज़र इंसानी जिस्म की रिपेयरेशन का काम चल रहा होता है। तो ये सारा काम जो चल रहा होता है ये किस तरह चल रहा होता है, ये गैर शऊरी तौर पर हो रहा होता है, इंसान को इसका इदराक नहीं होता, लेकिन ये काम, ये सिस्टम अपनी जगह पे काम कर रहा होता है जब इंसान की आंख बंद होती है। अब यहाँ पर पॉइंट और बात नोट करने की ये है कि गैर शऊरी तौर पे हमारा जिस्मानी निज़ाम जो है वो रिपेयर हो रहा है जब हमारी आंख बंद होती है या हम सो रहे होते हैं। लेकिन क्या हमारी आंख जब खुली होती है तो ऐसे हालात के अंदर हम क्या तब्दीलियां, क्या हम अपने जिस्म को रिपेयर करते हैं? यकीनन नहीं करते। साइंस ये कहती है कि जब इंसान की आंख खुली होती है, इंसान के हवास शऊरी तौर पर बेदार होते हैं तो इंसान अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी के अंदर मशगूल होता है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म को जितना वक्त दरकार होता है रिपेयर होने के लिए उतना वक्त उस इंसान को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसके जिस्म की रिपेयरेशन का काम रात गए होता है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन और रात बनाए और दिन और रात में हिकमतें छुपी हैं अगर कोई इंसान गौर करे तो। अब यहाँ तक आपको बात सारी समझ में आ गई कि इंसान का शऊर और लाशऊर किस तरह काम करता है और ये दिन के नहीं बल्कि 24 घंटे हमारी ज़िंदगी के या जो एक टाइम फ्रेम इस दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है उस हिसाब से हम जिस तरह हमारा दिल धड़क रहा है इसी तरह हमारे तमाम दिमागी निज़ाम के पूरे डिपार्टमेंट जो हैं अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। यहाँ पर अभी सवाल ये उठता है जो हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर का सवाल था कि जब आपका शऊर एक्टिव हो और साथ में आप अपने लाशऊर को कैसे एक्टिव रख सकते हैं। ये सवाल अपनी जगह एक अहमियत का हामिल है। अभी इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम अपने लाशऊर को शऊरी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ शऊर को भी एक्टिव रखें और लाशऊर को भी एक्टिव रखें। तो उसकी एक हालत तो मुराकबे की हालत है।
مراقبے کی حالت کے اندر جب انسان بیٹھتا ہے تو انسان ظاہری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور اپنی توجہ اپنے اندر یعنی اپنے اندرونی نظام کے اندر رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہی انسان مراقبے کے اندر، اب مراقبے کی کتنی سٹیجز ہیں، کیا ہے اس میں، کیا کیفیات ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے. ہم یہاں پہ صرف شعور اور لاشعور کو سیم ٹائم پر ایکٹیو رکھنے کے اوپر بات کریں گے. تو اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب انسان کا لطیفہ انا بیدار ہو جاتا ہے تو انسان کا لطیفہ انا بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دماغی سسٹم جو ہے وہ متحرک رہتا ہے، یعنی اس کے اندر تحریک ہمہ وقت رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی آنکھیں بند کرنے کے بعد اپنے لاشعور تک جانے یا اپنے تحت شعور تک جانے میں اتنی تکلیف محسوس نہیں کرتا یا پریشانی محسوس نہیں کرتا. تو سمپل سی لاجک یہی ہے. کچھ لوگ اپنے سلسلہ کے اندر مشائخ جو ہیں ڈفرینٹ قسم کی پریکٹسز کرواتے ہیں جس میں ہمارے تمام حواس کو بند کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے ناک کو بھی بند کیا جاتا ہے، ہماری زبان کو بھی ٹھہراؤ میں لے کے آیا جاتا ہے، ہماری آنکھوں کو بھی بند کیا جاتا ہے اور ہمارے کانوں کو بھی بند کیا جاتا ہے. ان چار حواس کو بند کرنے کے بعد صرف ہماری محسوس کرنے کی حس جو ہے وہ سلامت رہتی ہے. یعنی اگر ہم یہاں پر پوائنٹ نوٹ کریں تو ہمارے آنکھیں بند ہو گئی، ہماری سونگنے کی استطاعت بند ہو گئی، ہماری سننے کی استطاعت بند ہو گئی، ہماری بولنے کی استطاعت بند ہو گئی. تو ایسی صورت میں صرف ایک ہی حواس ہمارا ایکٹیو ہے جو کہ ہماری چھونے کی حص ہے یا محسوس کرنے کی حص ہے. ابھی اس حص کو دیکھیں تو وہ ہماری شعوری حص ہے، شعوری طور پر وہ بیداری کے اوپر ہے، لیکن ہماری باقی کی چار حواس کو بند کرنے سے ہم اپنے لاشعور تک بآسانی طریقے سے پہنچ سکتے ہیں. اور جب ہم لاشعوری حالت میں جاتے ہیں تو اپنے اس تمام ڈیٹا تک آسانی سے رسائی کر سکتے ہیں جو ڈیٹا ہمیں درکار ہوتا ہے، چاہے وہ باطن سے ریلیٹڈ ہو یا وہ ہمارے زندگی سے ریلیٹڈ، پاسٹ سے ریلیٹڈ ہو یا فیوچر سے ریلیٹڈ ہو. تو ایسی سچویشن کے اندر ہمارے تحت شعور تک، ہمارے لاشعور تک ہم بآسانی طریقے سے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ہماری چار حصیں بند ہیں اور ایک حصہ ہماری بیدار ہے جو کہ چھونے کی یا محسوس کرنے کی یا کیفیت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو فیلنگز کی جو حص ہوتی ہے وہ ہماری بیدار ہے. تو وہ ہمیں بتاتی ہے شعوری طور پہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، ہم کیا فیل کر رہے ہیں، ہم کس جگہ موجود ہیں. تو ایسی حالت کے اندر ہماری اس ایک حص کو بھی ہم نے جب ختم کر لینا ہے مراقبے کی حالت کے اندر کہ ہمیں یہ احساس باقی نہ رہے کہ ہمارا پاؤں کدھر جا رہا ہے، ہمارا ہاتھ کدھر جا رہا ہے، ہماری فیلنگز کیا ہیں، ہمیں اپنا جسم محسوس ہونا بالکل ہی بند ہو جائے. تو ایسی حالت کے اندر انسان ڈیپ مراقبے کے اندر پہنچ جاتا ہے، لیکن شعوری طور پہ اپنے دماغ کی استطاعت سے وہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے تمام حواسوں سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے جس کی پیش نظر انسان اپنے وجود کو محسوس کرنا بند کر دیتا ہے. میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اس اسٹیٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو اپنے وجود سے باہر نکالیں. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرمز بنتی ہے کہ آپ اپنے دماغ کو اپنے وجود سے باہر نکال دیں، جہاں پر آپ اس احساس کو محسوس کریں کہ آپ کو نہ تو تکلیف کا احساس ہے، نہ اپنے جسم کے ہونے کا احساس ہے، نہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جسم کدھر پڑا ہوا ہے، نہ آپ کو جگہ کا احساس ہو، نہ آپ جس مقام پر بیٹھ کر مراقبہ کر رہے ہیں اس کا احساس ہو، نہ آس پاس کی آوازوں کی کوئی آمد و رفت ہو. تو ایسی حالت کے اندر انسان کا دماغ انسان کے وجود سے باہر نکل چکا ہوتا ہے. آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو جب آپ کا دماغ آپ کے وجود کے اندر نہیں ہوگا تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں ہیں اور آپ کدھر تھے. ایسی حالت کے اندر لاشعوری یا تحت شعور کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے انسان جہاں پر انسان کے وجود کے اندر سے روح ٹریول کر جاتی ہے، وہ روح جو سفر کے لیے نکلتی ہے. جسمانی روح انسان کے وجود کے اندر موجود ہوتی ہے کیونکہ نظام کا غیر شعوری سسٹم اس کی آخری سانس تک چل رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کسی انسان کو موت جب تک نہ آ جائے، اس کی آخری سانس جب تک مکمل نہ ہو جائے تو انسان کا وجود وہاں پر موجود ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روحانیت کے اندر جو لوگ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنے گھنٹے مراقبہ کیا، کتنے پل مراقبہ کیا یا کتنے لمحے مراقبہ کیا. اس چیز کا احساس ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے. تو جب آپ کا دماغ آپ کے وجود سے باہر آ جاتا ہے تو آپ کو ان سب چیزوں کا احساس، اس کی فیلنگ اور اس کی ایکٹیویٹی کی جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو باقی سب احساس کے علاوہ صرف ایک احساس موجود ہوتا ہے کہ آپ کسی اور مقام پر یا کسی اور ڈائمینشن میں یا کسی اور جگہ موجود ہیں اور آپ کے جسمانی اعضاء کے اندر، آپ کی ظاہری آنکھوں کے اندر آپ کو وہ تمام مناظر واضح طور پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کا غیر شعوری نظام جو ہے وہ ایکٹیو رکھا ہوتا ہے اور اس کو سارے معاملات واضح طور پر پتہ ہوتے ہیں کہ وہ کون کون سے معاملات اس کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں یا کون سے مشاہدات وہ کر رہا ہے یا کس نظر سے کس مقام تک جا رہا ہے یا کیا اس نے علم حاصل کیا یا اس کی روح کہاں پر گئی ہے یا اس نے کیا حاصل کیا. تو ایسے معاملات کے اندر غیر شعوری حالت
की तरफ से हासिल होने वाली तमाम इंफॉर्मेशन इंसान के उस जिस्म से निकले हुए दिमाग जो बाहर निकल जाता है, उसके अंदर वो डाटा स्टोर हो जाता है। फिर जब इंसान बेदारी की हालत में अपने पांचों हवास के साथ वापस आता है, तो वो अपने अंदर वो तब्दीलियों को महसूस करता है। यही वजह है कि मैंने वीडियो के मिड में बताया था कि जब इंसान शऊरी तौर पर कोई काम करता है तो उसका असर उसके अंदर होता है, और जब इंसान लाशऊरी तौर पर कोई काम करता है तो उसका असर उसके बातिन पर ज़ाहिर पर होता है। यानी ज़ाहिर में अगर कोई काम करोगे तो बातिन पर असर होगा, और बातिन से अगर कोई काम करोगे तो उसका असर ज़ाहिर पर होगा। यही वजह है कि इंसान का लाशऊर ऐसी हालत के अंदर आसानी से एक्टिवेट किया जा सकता है, और उसके लाशऊर को मुकम्मल तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए उसके तहत शऊर तक जाके लतीफ़ा अना की तमाम खूबियों को इन्वॉल्व करते हुए इंसान बआसानी तरीके से अपनी रूह के ज़रिए इन तमाम मामलात को अंडरस्टैंड कर सकता है। एनीवेज़, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।